नमस्कार साथियों, मैं हूं पी के साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का कमेंट्स मैंने पढ़ा, आप सभी ने कमेंट्स में मुझे जवाब चाहा है और उस कमेंट का मैं जवाब आप सभी को दे रहा हूं। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये कि है कि आपको सही जानकारी मिल सके और आपकी सहायता हो सके। साथ ही इस वीडियो में हम सहायक शिक्षक, व्याख्याता शिक्षक सभी पर हम चर्चा करेंगे और कैसे पढ़ना चाहिए, क्वालिफिकेशन सब पे चर्चा करेंगे। यदि वीडियो लंबा ना बने तो सारी चीज़ें बताऊंगा, लास्ट तक बनेगी, इसकी बिल्कुल ना भूलिएगा। और जिसको पता है इसको कर सकते हो, उसके लिए नहीं है, उनके लिए है जो वाकई में जानना चाहते हैं। मेरे पास कमेंट्स किए बहुत सारे दोस्त और उसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा सहायक शिक्षक का। धीरे धीरे हम चर्चा करेंगे सहायक शिक्षक पे शिक्षक, फिर व्याख्याता पर। हो सकता है वीडियो लंबा बने, पूरा देखने का प्रयास करिएगा। सहायक शिक्षक पर हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि ये आर्ट्स और साइंस अलग अलग आ सकता है क्या। कई लोगों ने पूछा है, कुछ लोगों ने, कि ये साइंस क्या आएगा कि आर्ट्स क्या आएगा। तो साथियों, जहाँ तक मुझे जानकारी मिल रहा है कि अभी जब भी ये पोस्ट आएगा तभी देखेंगे कला वालों साथियों के लिए एक भी वैकेंसी नहीं आया था, तो वो लोग अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट केस भी किए हुए थे। तो अभी वर्तमान में ये विषय की बाध्यता समाप्त होगी। इसमें ना तो आर्ट्स वाले अलग निकालेंगे, ना ही साइंस वाले। ऐसा मुझे जानकारी मिला 99%। और 1% में नहीं थे, 1% राज्य सरकार के ऊपर है। वो हो सकता है साइंस के लिए भी पोस्ट निकाल दे और कला वालों के लिए अलग पोस्ट निकाल दे। लेकिन जहाँ तक हो सकता है इसमें भविष्य की बाध्यता नहीं रहेगी, लेकिन क्वालिफिकेशन वही रहेगा 12वीं और D.Ed, 12वीं D.Ed। और उसके बाद अब सबको पता है D.Ed के साथ साथ अब B.Ed वालों को भी इसमें लिया जाता है। B.Ed वाले भी सहायक शिक्षक में डाल सकते हैं, लेकिन इसमें स्नातक मांगा जाता है। स्नातक होना चाहिए उनका 50% के साथ, और 50% मांगते हैं, लेकिन 5% की छूट भी दिया जाता है ST/SC OBC के साथ ही CGTET होना चाहिए, और या तो आप CTET जो प्राथमिक का है, CTET भी आपका होना आवश्यक है। तो अभी वर्तमान में CTET का मतलब नोटिफिकेशन आया है। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से तैयारी करना चाहिए इस पर, और जहाँ तक हो सके आपको अच्छे से तैयारी करने के बाद इसमें क्वालिफाई होना चाहिए, ताकि आप आगामी परीक्षा जब भी होगी शिक्षक की, उस पर आप सम्मिलित हो सके और शिक्षक बन सके। आगे मैं धीरे धीरे बताऊँगा। उसके बाद देखिए शिक्षक पर चलते हैं। तो शिक्षक पर पूछा गया है कि सर कौन कौन से सब्जेक्ट पे कितने वैकेंसी आ सकता है, कितने पद आ सकते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा शिक्षक के लिए भी आप देखेंगे इनमें भी बहुत सारे पद मतलब विभाग है। जैसे आर्ट्स के लिए बहुत सारे 2, 3, 4 सामाजिक विज्ञान हो गया, हिंदी साहित्य हो गया, संस्कृत हो गया, है ना, अंग्रेजी तो आता ही है। तो इसका भी पोस्ट यदि डालते हैं तो बता पाना मुश्किल है कि कितने कितने पद आएंगे। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में अनुमानित मतलब टोटल शिक्षक के लिए कितने पद आ सकते हैं इस पर मैंने चर्चा किया था। और 10,000, केवल 10,000 पद है। आप पूरा समझ सकते, बहुत सारा पद है शिक्षा विभाग में। इतना सारा मतलब जो विभाग है, हो सकता है लाइब्रेरियन का भी निकाल दे, ग्रंथपाल का भी निकाल दे। शिक्षक में आता है क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद होता है, तो ये शिक्षक के लिए होगा। और जिनमें आप सबको पता है शिक्षक में कृषि, व्यायाम, और लाइब्रेरियन के लिए D.Ed, B.Ed और CGTET और CTET नहीं मांगेगा, मतलब TT नहीं मांगेगा, ना ही D.Ed, B.Ed मांगेगा। किसके लिए? कृषि के लिए, व्यायाम के लिए। यदि लाइब्रेरियन का निकलता है तो लाइब्रेरियन के लिए भी नहीं मांगेगा। एक चीज़ बताना भूल रहा हूँ मैं सहायक शिक्षक के लिए। सहायक शिक्षक में विज्ञान प्रयोगशाला के भी पद आ सकता है। उनमें कोई बाध्यता नहीं, आप केवल 12वीं पास रहो, हो गया। 12वीं पास रहिए, आप उसमें प्रयोगशाला में आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा, जिसमें इंग्लिश मीडियम भी सम्मिलित रहेगा सहायक शिक्षक में। अब आता है व्याख्याता पर चर्चा करते हैं। तो व्याख्याता पर भी देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे विभाग है, जिसमें अर्थशास्त्र है, बायो है, भूगोल है, इतिहास है, कॉमर्स है, ऐसे। और साइंस डिपार्टमेंट का भी बहुत सारे है, इंग्लिश माध्यम, इंग्लिश के लिए भी है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है ना, बहुत सारे से पद मतलब विभाग है। इनमें भी देखा जाए तो इनके लिए भी यदि हम बांट दें तो आप समझ सकते हैं मैंने 2500 पद मतलब व्याख्याता में आ सकता है, ऐसे मैंने मतलब अपने अनुमान से लगाया है। अब उसको अब अन्य विभागों में बांट दीजिए, लगभग कितना पड़ेगा। उसके बाद आरक्षण वार बांट के देख लीजिए,
कितना हो सकता है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये हमको पता चलने दीजिए कि वाकई में आर्ट्स का कितने मतलब विभाग के लिए मतलब वो नियुक्ति करने वाला है। ऐसा धीरे धीरे हम पता लगाएंगे जहाँ तक हो सकता है। लेकिन इस वीडियो में हम केवल आपको जानकारी देने के लिए कि आप पढ़ें कैसे, अब क्वालिफिकेशन क्या होगा, आप तैयारी कैसे करें, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये रहा शिक्षक, व्याख्याता और सहायक शिक्षक पर, है ना। अब आते हैं कैसे पढ़ें। तो आपको एक बात बताना चाहूँगा, अभी बहुत सारे यूट्यूबर इसके जानकारी दे, जैसे मैं दे रहा हूँ जानकारी, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर आपको जानकारी देंगे। तो आप पर एक चीज़ याद रखिएगा कि जानकारी देना अच्छी बात है, आप तक जानकारी पहुंच रहा है, लेकिन पढ़ें कैसे, क्या पढ़ें, इस पर विशेष ध्यान देना है। आपको खुद को ध्यान देना है। कैसे ध्यान देना है कि सामने वाला वाकई में डीएड बीएड वाला है, सीजीटेट सीटेट क्वालिफिकेशन क्या है उनका, वो बताने वाले पे डिपेंड करता है। बताने वाला ना तो डीएड किया है, ना तो बीएड किया है, ना सीजीटेट है, ना सीटेट, कुछ नहीं है, और आपको ये जानकारी दे रहा है कि फलाना ये बुक को पढ़िए, ये बुक को पढ़िए, तो समझ लिए वो क्या आपको जानकारी दे रहे होंगे और क्या आप जानकारी ले रहे होंगे। अब उस पर जानकारी साझा करिए पहले कि बताने वाला कौन है, क्या वो एक टीचर है, क्या वो डीएड बीएड करने वाला है, सीजीटेट करने वाला है, सीटेट करने वाला है। जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं सीजीटेट भी क्लियर है, सीटेट भी क्लियर है, मैंने डीएड भी किया है, बीएड भी किया है, मेरे एमएससी भी है, सभी चीज़ मैंने शिक्षा विभाग में जो भी मतलब शिक्षक भर्ती के लिए जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए वो मैंने कर रखा है। और वर्तमान में जो 2019 में भर्ती हुई थी उसमें मैं क्वालिफाई होकर के प्रथम लिस्ट से ज्वाइनिंग भी कर लिया है। अच्छे से पढ़ाई भी चल रहा है, आप सबको पता है, बच्चों को हम पढ़ा भी रहे हैं अपने अनुसार देखने का। अब उसके बाद आता है कि शिक्षक के लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा। सहायक शिक्षक के लिए बता दिया, शिक्षक के लिए बीएड यदि किए हो या डीएड किए हो तो भी आपको लेंगे। डीएड भी शिक्षक में काम आता है, डरिएगा नहीं, शिक्षक भी डीएड में काम आता है, बीएड तीनों के लिए काम आएगा। सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता तीनों के लिए काम आएगा। डीएड, डी फॉर डाल, डीएड जो है सहायक शिक्षक और जो है शिक्षक दोनों के लिए काम आएगा। लेकिन अब डीएड किए हो तो स्नातक भी होना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि शिक्षक के लिए आप स्नातक नहीं किए, डीएड बीएड किए और शिक्षक में चले गए, ऐसा नहीं है। अब आपको सीजीटेट या सीटेट मतलब शिक्षक के लिए भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, है ना। और बीएड यदि किए हो तो भी आपको सीजीटेट सीटेट होना अनिवार्य है। ये तो हो गया शिक्षक और सहायक शिक्षक। एक चीज़ याद रखिएगा, अब सीजीटेट और सीटेट, है ना, जैसे आप कई लोग क्या करते हैं, डीएड जैसे फॉर्म डाले रहते हैं और सीजीटेट निकाल लेते हैं, तो अभी वर्तमान में वो अपात्र हो रहे हैं, अपात्र कर दिया गया। लेकिन जो डीएड प्रथम वर्ष है और पूरा प्रथम वर्ष का उसका रिजल्ट आ चुका है, प्रथम वर्ष का रिजल्ट आ चुका है, उसके बाद यदि वो सीजीटेट करता है या प्रथम वर्ष का रिजल्ट आने के बाद यदि सीजीटेट या सीटेट का रिजल्ट आता है तो ठीक है। लेकिन आपका प्रथम वर्ष क्वालिफाई नहीं किए हो, उसके पहले सीजीटेट और सीटेट आ गया, तो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये इसमें बहुत लोगों को अपात्र कर दिया गया है, उसको ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है। ठीक है, वैसे बीएड के लिए है, अब आप बीएड रनिंग है, प्रथम सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट हुआ नहीं है और सीजीटेट सीटेट क्लियर कर लिए, तो हो सकता है मुश्किल हो सकता है। लेकिन प्रथम सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर यदि थर्ड सेमेस्टर में हो तो सीजीटेट आप निकाल लेते हो तो शायद ये, या सीटेट निकाल लेते हो तो शायद ये क्वालिफाई है, आपको पात्र कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा ध्यान रखिएगा कि आपका टीटी और बीएड डीएड आगे पीछे, मतलब टीटी आगे ही होना चाहिए बीएड से या डीएड से पहले। अब अभी वर्तमान में जितने भी सीटेट डाल रहे हो डालिए, अच्छे से निकालिए। सीजीटेट का भी एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। और तीसरी बात, 2011 का सीजीटेट भी चलेगा। क्यों? क्योंकि वो आजीवन मान्यता मिल चुका है। मतलब एक बार यदि सीजीटेट या सीटेट निकाल लिए तो हो गया, और दोबारा देने की आवश्यकता नहीं है। पहले 7 साल का होता था, अब नहीं, अब पूरा आजीवन के लिए है। तो ये रहा। अब उसके बाद आपको एक बात बताना चाहूँगा, और पढ़ना कहाँ पर है।
एक तो यूट्यूब पर मैंने बता दिया कि बहुत सारे आपको यूट्यूबर मिलेंगे, उस पर आपको खुद को डिसीजन लेना है किसका पढ़े और क्या वो वाकई में क्वालिफिकेशन रखता है, इस पर विशेष ध्यान रखना। दूसरी बात, अभी बहुत सारा कोचिंग सेंटर खुलेंगे, तो कोचिंग सेंटर वाले भी आपको शुल्क लेकर के पढ़ाएंगे और आप जाएंगे, मेरे को पता है आप जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि भविष्य का सवाल है। एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहले खुद पर विश्वास रखें, उसके बाद दूसरों पर विश्वास रखें, है ना। कई लोग जो है डीएड बीएड करते हैं लेकिन सीजी टेट और सी टेट भी निकाल नहीं पाते हैं, केवल डीएड बीएड कर लेते हैं घर में बैठे बैठे, है ना कई लोग, लेकिन सीजी टेट और सी टेट क्लियर नहीं करते हैं और अपने जीवन चलाने के लिए कोचिंग चलाते हैं। तो ऐसे लोग से बचें। लेकिन हाँ, जो डीएड बीएड किए हैं और सीजी टेट भी निकाल लिए हैं, सी टेट निकाल लिए हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनसे आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कैसे पढ़ाना है और कैसे कितना मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन जो बैठे बैठे डीएड कर लिए हैं, बैठे बैठे बीएड कर लिए हैं, ना तो टीटी क्लियर कर पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, बोलेगा मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, तो क्या जानकारी मिलेगा, ये आप खुद डिसाइड करिएगा अच्छे से। और दूसरी बात, यदि वो डीएड बीएड भी नहीं किया है और आपको बोलता है कि हम शिक्षक भर्ती का मतलब पढ़ा रहे हैं, तो एक चीज़ इसमें आप ध्यान रखिएगा, तो वो क्या क्वालिफ़िकेशन रखता है। मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि क्वालिफ़िकेशन क्या रखता है, क्यों? क्योंकि यदि अब 150 नंबर का क्वेश्चन आता है, 150 नंबर का पेपर आता है, उनमें से लगभग 70% मतलब 70 नंबर का मतलब 50% जो है बाल विकास से संबंधित रहता है। चाहे आप बाल विकास नहीं, ये समझ 80% मान के चलिए, 80%, क्योंकि बाल विकास तो पूरा बाल विकास से संबंधित रहेगा। उसके बाद आप हिंदी में आइए, हिंदी का 15 नंबर ग्रामर रहता है, 15 नंबर का या 10 नंबर का आपका बाल विकास रहता है। उसके बाद आप आ जाइए अंग्रेजी में, आ जाइए तो अंग्रेजी में भी 15 नंबर का ग्रामर टाइप का रहेगा और 10 से 15 नंबर का उसमें भी आपका क्या रहेगा, बाल विकास रहेगा। गणित में आ जाइए, गणित में भी 15 नंबर का अंक रहेगा, 15 नंबर का बाल विकास रहेगा। साइंस में भी आ जाइए, साइंस में भी 15 नंबर का बाल विकास रहेगा, 15 नंबर का थ्योरी रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपको पूरा बाल विकास से संबंधित हर एक चीज़ को पढ़ना है। तो कौन पढ़ा सकता है इसको? बाल विकास संबंधित जानकारी कौन दे सकता है? जो वाकई में रेगुलर अच्छे से डीएड बीएड किए होंगे या सीजी टेट सी टेट बार बार दिला रहा है और क्वालिफिकेशन ले रहा है, वो है ना। कई लोग क्या करते हैं, निकलने के बावजूद भी जानकारी के लिए वो करते रहते हैं, ठीक। इस पर आपको ध्यान रखना है और उन्हीं के पास कोचिंग करने जाए। अदरवाइज़ आप खुद डीएड बीएड किए हुए हैं, सीजी टेट निकाल लिए हैं, तो जो सीजी टेट और सी टेट निकाल सकते हैं वो शिक्षक भर्ती से संबंधित जानकारी भी ले सकते हैं और स्वयं मेहनत करके पढ़ भी सकते हैं। तो खुद पर ज़्यादा विश्वास रखें, क्योंकि पिछले समय जब कोचिंग वोचिंग जब चल रहा था तो बहुत लोगों ने कोचिंग ज्वाइन किया और मेरे ख्याल से जितने लोग कोचिंग ज्वाइन किए थे उनमें से बहुत लोगों का नहीं हुआ। खुद मेहनत ज़्यादा है कि उसका हो गया है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। तो ये रहा। उसके बाद व्याख्याता पर आप ध्यान रखेगा कि व्याख्याता पर डिग्री यदि आप एमए किए हो, एमएससी किए हो, बीएड रेगुलर कर रहे हो और एमएससी एमए को आप प्राइवेट कर रहे हो, एक साथ हो रहा है, तो आप पात्र होंगे। डिग्री नहीं चलेगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, एमएससी पहले करो, बीएड से या तो बाद में करो व्याख्याता के लिए। उसी प्रकार से शिक्षक में डिग्री डिप्लोमा मान्यता नहीं मिल रहा था, लेकिन साथियों ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया इसको मान्यता प्रदान करने के लिए और वो पात्र हो गए हैं और ज्वाइनिंग करके अच्छे से पढ़ा भी रहे हैं। बी वाले भी पात्र हो रहे हैं, बढ़िया, उनके भी इसमें चांस मिल रहा है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे जानकारी है जिसको मैंने आपके पास साझा किया है। अगले में मैं आपको कुछ और जानकारी दूंगा, बुक्स के बारे में मैं बताने का प्रयास करूंगा कि आपको क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कितना मेहनत करना पड़ेगा, इस पर विशेष ध्यान दीजिए आप लोग। और इस पर मैं चर्चा करूंगा। यदि अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करेगा। इस वीडियो में इतना ही बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाता है, और अगले वीडियो में और देखेंगे और साझा करेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा, आप खुद पर ज़्यादा विश्वास रखें दूसरों की अपेक्षा।